यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विज्ञान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आर्यभट्ट उपरोक्त सभी क्षेत्रों में महान थे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस राजधानी की स्थापना की थी? ऑप्शन है आगरा की, दिल्ली की, लाहौर की या फिर फतेहपुर सीकरी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहानाबाद की, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर मुरादाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से, चंद्र के नाम से या फिर स्कंदगुप्त के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या फिर अनुच्छेद 368 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है थार मरुस्थल, कच्छ का रण, सहारा या फिर अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है आगरा की, दिल्ली की, लखनऊ की या फिर फतेहपुर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा की। अगला प्रश्न है, साम्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है महबूब खान ने, गुरुदत्त ने, सत्यजीत रे ने या फिर राज कपूर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब खान है। महबूब खान है मदर इंडिया फिल्म का निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पीपल के लिए, ताला उद्योग के लिए, वस्त्र के लिए या फिर चर्म उद्योग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताला उद्योग के लिए। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है नेताजी के नाम से, देशबंधु के नाम से, आज़ाद के नाम से या फिर क्रांतिकारी के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम या फिर जय हिंद। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अकबर इलाहाबादी ने या फिर मोहम्मद अली जौहर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है सिंगापुर में, टोक्यो में, रंगून में या फिर जकार्ता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में किए थे। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र अभिलेख किस धातु पर खुदे होते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किए थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज को, अकबर को, हुमायूं को या फिर हैदर अली को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चंद बरदाई, कालिदास, बाणभट्ट या फिर तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। अगला प्रश्न है, रुपये का चलन भारत में किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, औरंगजेब ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने रुपये का चालन भारत में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है साबरमती में, पोरबंदर में, अहमदाबाद में या फिर राजकोट में। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? ऑप्शन है 1953 को, 1950 को, 1947 को या फिर 1956 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को बना था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गन्ना उत्पादन से या फिर तेल उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन है पाकिस्तान के बीच, चीन के बीच, नेपाल के बीच या फिर बांग्लादेश के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और चीन देश के बीच हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, नीदरलैंड में, पेरिस में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।
अगला प्रश्न है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में या फिर बेंगलुरु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है तेनजिंग नोरगे, अवतार सिंह चेमा, संजय शर्मा या फिर बछेंद्री पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह चेमा। अवतार सिंह चेमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तसांगपो, गंगा, यमुना या फिर सिंधु नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तसांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन है 1857 को, 1860 को, 1872 को या फिर 1895 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 ईस्वी को। 1860 ईस्वी को भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है? ऑप्शन है आगरा शहर, मुरादाबाद शहर, कानपुर शहर या फिर कन्नौज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। कन्नौज शहर, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर इत्र नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न है एशिया खेल का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बीजिंग में, नई दिल्ली में, टोक्यो में या फिर जकार्ता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। एशियाई खेल का पहला आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा याचिका का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 370 में या फिर अनुच्छेद 356 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा याचिका का अधिकार है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1526 को, 1765 को, 1858 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 को। 1765 को इलाहाबाद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 5 जून को, 23 दिसंबर को या फिर 15 अगस्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नीलकंठ किस देवता का नाम है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। नीलकंठ के नाम से किस देवता को जाना जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में झंडा पहली बार किसने फहराया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में पहली बार झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगृह में, वैशाली में, काशी में या फिर कुशीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। बौद्ध धर्म की पहली सभा राजगृह में हुई थी।